गुड मॉर्निंग बच्चों। साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज दहिला मऊ प्रतापगढ़। मैं अनीता त्रिपाठी संगीत विभाग से आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई या संगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई, संगीत धरती पर कैसे आया, कहाँ से आया, मैं आपको इसके विषय में बताना चाहूँगी। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को, मनुष्य को ईश्वर ने कंठ दिया है और मानव कंठ ही ईश्वर की ओर से संगीत की उत्पत्ति का प्रथम स्रोत या साधन है, जिसके द्वारा हम आप अपनी बातों को किसी से कहते हैं, एक दूसरे से बताते हैं या कभी हम सभी एक ही स्वर में गाते हैं। तो ये सब कुछ हमारे कंठ के ही माध्यम से होता है, जो ईश्वर ने हमें उपहार स्वरूप दिया है। जैसे जैसे सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ, संगीत का भी विकास होता चला गया। भारतीय विद्वानों के अनुसार संगीत की उत्पत्ति देवी देवताओं के माध्यम से हुई है। इसलिए भगवान शिव को नटराज और माता सरस्वती को वीणा वादिनी कहा गया है। ठाकुर जयसिंह के अनुसार सरस्वती ब्रह्मा जी की वह शक्ति है जिससे ब्रह्मा जी में गतिशीलता आती है, और इसी शक्ति का नाम है नाद यानी शब्द, जो संगीत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे संगीत है। नाद से ही संगीत है बच्चों। अतः माता सरस्वती ललित कलाओं की जननी है। समस्त ब्रह्मांड में नाद और गति की शक्ति व्याप्त है। नाद और गति, ब्रह्मांड में नाद और गति की शक्ति प्राप्त है, यानी ब्रह्मा और सरस्वती जी के रूप में। ब्रह्मा जी से कैलाशपति शिव ने और शिव जी से माता सरस्वती ने इस विषय को प्राप्त किया। माता सरस्वती ने नारद को और नारद जी ने गंधर्वों को, गंधर्वों ने ऋषि मुनियों को इसे दिया, और इस ज्ञान को लेकर के ऋषि मुनियों ने धरती पर इसका प्रचार प्रसार किया, जो जन जन को प्राप्त हुआ। तो बच्चों, इस प्रकार मैंने आपको बताया कि संगीत हमारे लिए धरती पर कहाँ से कैसे आया, आप सबको और हमारे बीच में संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई। आगे देखिए आप, शिव स्तोत्र का वर्णन आता है। एक बार माता सरस्वती को ब्रह्मा जी ने बताया कि एक बार भगवान शंकर ने माता पार्वती को स्वर्ग के सिंहासन पे बिठाकर अपना नृत्य उनके समक्ष प्रस्तुत किया। उस नृत्य में संगत करने के लिए, यानी उस नृत्य में इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए, इंस्ट्रूमेंट के साथ संगत करने के लिए भगवान इंद्र ने वेणु और ब्रह्मा जी ने करताल और विष्णु जी ने मृदंग का सहयोग दिया। और इस प्रकार इसमें माता लक्ष्मी ने अपने गायन से और भी अच्छा और भी सुंदर बना दिया, जिसे देखने वाले श्रोता जो थे, जो सुनने वाले श्रोता थे उस स्वर्ग में, इस कार्यक्रम को देखने वाले जो थे, जो भगवान शंकर माता पार्वती के समक्ष अपना नृत्य प्रस्तुत कर रहे थे, तो उसमें संगत के लिए सारे भगवान की सभी शक्तियाँ, भगवान के सभी रूप वहाँ पर आए। किसी ने मृदंग बजाया, किसी ने बांसुरी बजाई, किसी ने ढोलक बजाया, और माता लक्ष्मी ने उसमें अपना गान किया। तो इस प्रकार भगवान शंकर का नृत्य पूरा हुआ, और इसको देखने वाले, सुनने वाले वहाँ स्वर्ग में जो श्रोता थे बच्चों, वो थे गंधर्व। गंधर्वों ने इस चीज को देखा और उसे अपने में उतारने की कोशिश की, और उनको इसका ज्ञान प्राप्त हुआ।
जिसको लेकर के गंधर्वों ने ऋषि मुनियों को वितरित कर दिया और ऋषि मुनियों ने उस ज्ञान को, संगीत रूपी ज्ञान को इस भूलोक पे, इस धरातल पे सबके लिए विस्तृत करवा दिया और उसका सदुपयोग संगीत के रूप में हुआ। आदि मानवों को प्राकृतिक वातावरण, मुख्यतः पशु पक्षियों से जरूर प्रेरणा मिली होगी, क्योंकि हम सबके पहले आदि मानव ही इस धरती पर आए हुए थे। तो आदि मानवों को प्राकृतिक वातावरण, मुख्यतः पशु पक्षियों से ये प्रेरणा मिली होगी। फलस्वरूप उन्होंने इस पर विचार किया और 7 स्वर हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। 7 स्वरों को उन्होंने पशु पक्षियों से प्रेरणा लेकर, उनकी आवाज को मिलाकर उन्होंने इसे एक दूसरे के स्वर में जोड़ा और इस प्रकार उन्होंने संगीत की उत्पत्ति पशु पक्षियों की मधुर ध्वनि से हुई। षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। अन्य भारतीय विचारधारा के अनुसार संगीत के सप्त स्वरों की उत्पत्ति ओम यानी ओमकार के माध्यम से हुई। ओमकार को ओम भी कहते हैं। इसका संबंध ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद से है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हमारे धर्म में 4 प्रकार के वेद बताए गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इनमें से 3 वेद ऐसे हैं जिनसे हमको संगीत की प्राप्ति होती है, जिनसे हमें संगीत का ज्ञान प्राप्त होता है। जो व्यक्ति ओंकार की साधना करते हैं, ओंकार की उपासना करते हैं, वही संगीत को वास्तविक रूप से ग्रहण कर पाते हैं। ओंकार का ध्यान अगर आप प्रातः काल करते हैं तो 10 मिनट के ही लिए, लेकिन आप अलग तरीके से अपने आप में परिवर्तन देखेंगे और अपनी साधना को भी समझेंगे। तो बच्चों, जो व्यक्ति ओंकार की उपासना करता है, साधना करता है, ध्यान रूप में करता है, उसे संगीत वास्तविक रूप से ग्रहण होता है और वह ही संगीत को समझ पाने में सफल होता है। तो जैसा मैंने भी आपको बताया कि आदि मानवों के समय में संगीत अपने धरती पर आया और उसमें आदि मानवों ने पशु पक्षियों से भी कई तरह की आवाज़ों का मेल किया है। जैसे मोर से षड्ज, पपीहा से ऋषभ, बकरी से गंधार, चिड़िया से मध्यम, कोयल से पंचम और मेढक से धैवत, गज से निषाद। तो बच्चों, इस प्रकार 7 स्वरों को आदि मानवों ने अपने ढंग से समझा और देवादिदेव शंकर जी ने इस धरती पर, इस भूलोक पर संगीत को ऋषि मुनियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया और आज ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा स्रोत है। आज के लिए बच्चों इतना ही। आज आपने समझा संगीत की उत्पत्ति कहाँ से कैसे हुई, मैंने आपको इसके बारे में बताया। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आएगा। आप इसे जानने की और समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।